हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th की बुक से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो आइए हम पहले जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल के साइड एंड एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप की स्टडी कहाँ करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में। एक और बार समझा देती हूँ बच्चों आपको कि किसी भी ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप्स की स्टडी हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। ओके बच्चों, अब सेकंड पॉइंट है जो ट्रिग्नोमेट्री है इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी ट्रिग्नोमेट्री को हमने ड्राइव किया होता है कितने, 3 वर्ड्स में। ठीक, सबसे पहले ट्राई गॉन मैट्रॉन। ट्री मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, मैट्रॉन मतलब मेज़र, यानी 3 साइड का क्या, मेज़र, किसके, ट्रायंगल के। अब हमारे पास यहाँ पे है एक राइट ट्रायंगल है। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे हमें क्या है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का क्या है, एंगल दे रखा है, और यहाँ पे ए पॉइंट पे हमने एक एंगल लिया है। इस एंगल की ठीक अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और इस 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, और इस एंगल से जो लाइन अटैच है वो होती है बेस। आया बच्चों समझ में। एक और बार आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में बी पॉइंट पे हमने क्या ले रखा है, 90 डिग्री का एंगल ले रखा है, और यहाँ पे ए पॉइंट पे हमने एक दूसरा एंगल ले रखा है। अब यहाँ पे इस एंगल के ठीक अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस 90 डिग्री के ठीक अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है, और जो इस लाइन के साथ, जो इस एंगल के साथ अटैच है जो लाइन, वो है बेस। आया बच्चों आपको समझ में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। तो इसे हम बोल सकते हैं, पढ़ते हैं, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है। या फिर आप सिंपल उसमें एक और इसकी फॉर्मूला भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से भी आपसे याद कर सकते हैं। तो देखो, साइन थीटा, इसको निकालने का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो यहाँ पे है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर है कॉस थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे हमारे पास क्या है, टेन थीटा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे हमारे पास साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का जस्ट उल्टा कर दो, यानी देखो कॉस थीटा में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए, अब कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है टेन थीटा है, तो टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसी कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गई हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको इन्हें याद करना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे पास है रेसिप्रोकल्स रिलेशनशिप्स बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशंस निकालना है आपको बिटवीन किसके बीच में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में। अब सबसे पहले बच्चों हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि कॉसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे हमारे पास है सेक थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल टेन थीटा। ऐसे हमारे पास आपको इसमें भी दे रखा है, साइन थीटा का हमें पता है क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो देखो कॉसेक थीटा, ऐसी कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये तो हो गया हमारे क्या, रेसिप्रोकल वाला टर्म। अब हमारे पास है टेन थीटा। एक बच्चों आ जाता है आपके, टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो सकता है, टेन थीटा। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है। देखो बच्चों, साइन थीटा क्या है हमारे पास, पी अपॉन एच, और बेस कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस क्या है हमारे पास, बी अपॉन एच।
देखो यहाँ से हमने h को कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिल गया, p अपॉन b, यानी ये किसका होता है टर्म, देखो p अपॉन b किसका होता है, टेन थीटा का। तो यानी हमें देखो साइन और कॉस से क्या मिल गया, टेन मिल गया ना, तो ये है इसका फॉर्म। ऐसी कॉट भी है, तो इसको भी आप याद करने का ऐसी तरीका है, आप ऐसे ही कर सकते हो इसे भी सॉल्व, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हमारे पास है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती क्या है, तो देखो बच्चों आपको सबसे पहले इस टेबल को याद करना होगा। इस अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है उसके बाद ही आप क्या है जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बताती हूँ मैं आपको। पहला देखो साइन ए, यानी आप बोल सकते हो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 है। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखो बच्चों जो कॉस है ना, कॉस की वैल्यू भी क्या है, सेम ऐसी, लेकिन क्या है साइन थीटा की क्या है, जो साइन ए है ना उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है, जस्ट उल्टा है। देखो साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसी कॉस 0 डिग्री में क्या है, 1 है। वैल्यू देखो कितनी, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखो अब यहाँ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो यहाँ √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन में देखो 60। तो देखो जस्ट अपोजिट है ना, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक क्या है, इसकी उल्टी है। ऐसी 10 में भी है। देखो 10 को अगर आपने देखो अगर आपने अच्छे से इसे याद कर लिया तो आप क्या कॉट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने कॉसेक को अच्छे से याद कर लिया तो ऐसे आप सेक का भी याद कर सकते हैं। आपने कॉसेक याद कर लिया तो आप सेक का निकाल सकते हैं। तो ऐसे अगर आप साइन, टेन और सेक या फिर कॉसेक, इनमें से इन तीनों को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो आप ये कॉस, सेक और कॉट को अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये टेबल याद करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे पेज में। अब हमारे पास है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। तो देखो बच्चों दो एंगलों का सम, यानी देखो दो एंगलों का सम, किसी भी दो एंगलों का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों। आया समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किसी भी दो एंगल का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो देखो बच्चों यहाँ है इस फॉर्मूले को भी आपको याद करना होगा। यहाँ पे बच्चों 9 देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर। तो ऐसे बच्चों आपको क्या है इसमें भी दे रखा है, साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर है। ऐसी कॉट का भी क्या हो जाए, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर है। तो बच्चों ये आपको जो दे रखा है ना फॉर्मूला, आपको अच्छे से इसे याद करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमें इसके क्या है आइडेंटिटीज दे रखी है, इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा बच्चों। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है तो आपको बोलना है 1, ठीक है। उसके बाद है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। अब तीसरा जो फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पे इस फॉर्मूला की होती है एंड, मतलब इस चैप्टर की जितने भी इंट्रोडक्शन चैप्टर है इस चैप्टर का वो होता है यहाँ पे एंड। तो बच्चों मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले कराए आपको उनको अच्छे से याद करना है। देखो ये टेबल है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये आइडेंटिटीज है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ये आपको याद करना है। जो मैंने रेसिप्रोकल वाला कराया इसे याद करना है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। तो बच्चों यहाँ पे होता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड। अब मैं आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज कराऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको। आई होप बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।